नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। द्वाराहाट में आज विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान में कर्मचारियों के धरने में जब क्षेत्रीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के महेश नेगी पहुंचे और धरना स्थल पर अनशन पर बैठे लोगों से मुलाकात की, उन्होंने अपने संबोधन में एक बड़ी बात कह दी। क्या कहा विधायक जी ने? कहा, आपके इस धरना स्थल पर समाचार पत्र में न्यूज में देने से कुछ नहीं होता है, उसकी खबर खैरना से नीचे नहीं जाती, कोई नहीं देखता इन खबरों को। आपकी समस्या को कौन उठाएगा? क्या यह नेता जो आपके बीच में आकर भाषणबाजी कर जाते हैं, क्या यह लोग उठाएंगे आपकी समस्या? सीधा निशाना विधायक का विपक्षियों पर था। नेगी का कहना था, आपकी समस्या का समाधान मैं करूंगा। आपकी वेतन की समस्या जो कि रुकी हुई थी, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया। इन बातों को कह ही रहे थे कि कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत भीड़ में से उठे जनता और सीधे विधायक महेश नेगी से संबोधित होकर के कहा कि महोदय, यह मंच राजनीति का अखाड़ा नहीं है। हम यहाँ किसी की राजनीति नहीं चलने देंगे और हमें किसी की आवश्यकता भी नहीं है। हम अपने दम पर इस आंदोलन को इसके मुकाम तक पहुँचाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। वहीं विधायक महेश नेगी के साथ पहुंचे लोगों ने समझाने का प्रयत्न किया, मगर अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं थे। देखा गया कि 130 मैस कर्मचारियों में विवाद की स्थिति सामने आ रही थी। ये कोई बात नहीं। हमारे कहने से क्या होगा? आप बताओ ना, इनने कौन सी राजनीति की बात हुई यहाँ पे? ऐसे आप अच्छी बताओ ना, हमने क्या कहा? बहुत गलत बात कर रहे हैं। बहुत गलत बात क्या कही है बताओ? हमने क्या कही है बताओ? हमको टॉर्चर करते हुए क्या कहा ये बताओ? हम नेताओं को टॉर्चर करते हुए हमने क्या कहा ये आप जाइए सर। कुछ मैस कर्मचारी विधायक का पक्ष लेते हुए नजर आए तो कुछ कर्मचारी संगठन अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत के साथ। सुरेंद्र रावत ने विधायक महेश नेगी को संबोधित नहीं करने दिया। कुछ समय तक संस्थान के मीटिंग हॉल में बैठने के बाद विधायक महेश नेगी जाने लगे। हमारे संवाददाता विमल शाह ने उनसे जब इस संदर्भ में बात कही तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्मचारियों के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम कर्मचारियों का शोषण नहीं होने देंगे। कुछ लोग नाराज जरूर हैं, पर हमें उनकी नाराजगी का और उनका हक भी बनता है हमसे नाराज होने का, क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि हैं। समाधान क्या होगा? मैस कर्मचारियों के बीच आज मैं पहुंचा। ठीक है, बहुत सी मांगें उनकी जिस तरीके से हैं, उस तारीख के लिए हम लोगों ने जो है शासन प्रशासन को चिट्ठियां मैंने दे रखी हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करके आया हूं। सचिव मैडम से, अपर सचिव मैडम से भी मुलाकात हुई है। शायद मेरी चिट्ठी जो है अल्मोड़ा पहुंच चुकी है। आज अल्मोड़े में इसी विषय पे डीएम साहब, सीडीओ साहब और यहाँ के रजिस्ट्रार साहब की बैठक चल रही है और मैंने उनको आदेशित किया है कि 5 तारीख को जब वो आएँ तो एक बीच का रास्ता किस तरीके से निकल सकता है, क्या बात हो सकती है, वो हो सकती है। 2 सूत्री मांग है इनकी, जो एक तो कि कॉलेज प्रशासन के माध्यम से हमें वेतन मिले और दूसरा उपनल में हमें समाहित किया जाए, जो कि संभवतः शासन स्तर से ही लंबित हुई है। शासन स्तर की बात है, इस पर कितना वो किया जा सकता है? इसमें ये दोनों मामले बहुत टेक्निकल मामले हैं। जी। और टेक्निकल मामले का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कहीं भी यहाँ भी थोड़ी भी अगर किसी चीज़ में चूक होती है तो पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनता है कि बहुत से लोग धरने पे बैठ जाते हैं कि हमें भी रखो या उधर भी रखो या इधर भी रखो, जो भी आप कहना चाहते हो इस चीज़ को। तो और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप में से हर कोई व्यक्ति महेश नेगी है, हर कोई व्यक्ति विधायक है। मैस कर्मचारियों की जो दूसरी प्रमुख मांगे हैं, उसके लिए हमने 5 अक्टूबर को सीडीओ अल्मोड़ा के साथ उनकी एक बैठक रखी है। उसके प्रतिनिधि बैठेंगे और उसमें कॉलेज प्रशासन से भी लोग बैठेंगे और हम स्वयं रहेंगे और निश्चित तौर से शासन को भेजा जाएगा। विधायक महेश नेगी ने कर्मचारियों के लिए सकारात्मक रुख रखा, सकारात्मक पक्ष रखा, सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठकर आंदोलन और धरना चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी दलों के लोग होंगे और सभी दलों के नेता यहाँ पर पहुँचेंगे सबको सुनना चाहिए और जो अपने हित की बात करेगा, कर्मचारी हित की बात करेगा, तो उनका समर्थन करना चाहिए। बाकी आप स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से आप चलें, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। संस्थान में आज जो द्वाराहाट में मैस कर्मचारी पिछले 11 दिन से यहाँ पर अपने धरने और आंदोलन पर बैठे हुए, क्रमिक अनशन पर बैठे हुए, आज क्षेत्रीय विधायक महेश नेगी के आने पर कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट रूप से देखा गया कि क्षेत्रीय विधायक महेश नेगी के यहाँ पर पहुँचने पर मैस कर्मचारियों ने विधायक वापस जाओ,
और जैसे आए हो वैसे जाओ, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तमाम किस्म के नारे यहाँ पर लगे। कहीं ना कहीं इस पर देखने को मिला है कि जहाँ पर मैच कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस मंच को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर विधायक द्वाराहाट की बात करें तो उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये दूसरे दलों से प्रेरित होकर के यहाँ पर ऐसा काम किया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, देखने वाली बात यही कि 130 मैच कर्मचारी अपने 2 सूत्री मांग जो मुख्य रूप से हैं कि उसमें मैच कर्मचारियों को 130 मैच कर्मचारियों को उपनल से समाहित किया जाए और वहीं कॉलेज प्रशासन से उनको वेतन दिया जाए। इन तमाम बातों को लेकर के एक बार फिर गहमा गहमी में। मैं कैमरा पर्सन तारा बिस्टिक के साथ विमल शाह, द्वाराहाट। मेवाड़ी होम फर्निशिंग, यहाँ आपकी सुविधा के अनुसार हर चीज उपलब्ध है। फैंसी पर्दे से लेकर गद्दे तक और बेडशीट, पिलो, कर्टन रॉड, ब्लैंकेट, सोफा क्लोथ सभी रीजनेबल प्राइस में उपलब्ध हैं। संपर्क करें नियर होटल रिया पैलेस, छड़ायल चौराहा, गैस गोदाम रोड, हल्द्वानी।